गांव के कोने में बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां दो अनाथ भाई बहन थुंग थुंग और गौरी अपनी किस्मत से लड़ रहे थे। कई साल पहले एक भयानक हादसे में उनके माँ बाप की मौत हो गई थी और उसी हादसे में थुंग थुंग भी अपने दोनों हाथ खो चुका था और तब से घर का चूल्हा जलाने और जिंदा रहने के लिए उसकी छोटी बहन गौरी सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी ताकि उसका भाई कभी भूखा न सोए। लेकिन थुंग थुंग से अपनी बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह अक्सर गांव के मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ जाता था। लेकिन हर साल जब रक्षाबंधन का दिन आता तो गांव के बच्चे थुंग थुंग को देखकर उसे चिढ़ाने लगते। अरे बिना हाथ वाले, तेरे तो हाथ ही नहीं है, तेरी बहन राखी कहाँ बांधेगी? सुनते ही थुंग थुंग चुपचाप अकेले में जाकर रोता। पर गौरी हर साल रक्षाबंधन के दिन थुंग थुंग के गले में एक लाल धागा बांध देती और कहती, हमेशा मेरे साथ रहना भाई, मेरे लिए तेरा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक साल रक्षाबंधन से एक रात पहले किस्मत ने ऐसी करवट ली कि सब बिखर गया। गौरी को तेज बुखार ने घेर लिया। वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। थुंग थुंग मदद के लिए चीख चीख कर गांव वालों के दरवाजे खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और हार कर वह अपनी बहन के पास लौट आया। अपनी बहन को इस हालत में देखकर पहली बार उसे अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा और दुख हुआ कि वह टूट गया। वह न तो अपनी बहन को गोद में उठा सकता था, न उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख सकता था और न ही दवा लाने के लिए कुछ कर सकता था। अपनी लाचारी से टूटकर थुंग थुंग दौड़ता हुआ गांव के मंदिर में पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए चीख कर बोला, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा माँ, लेकिन आज पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। मेरी मासूम बहन को बचा ले माँ। बदले में मेरी दोनों आंखें ले ले, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत होने देना माँ। तभी हवा तेज होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी